मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हटकर की लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम के बीच में हो गई है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा अब हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं हूं आजाद और आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। इस समय चुनाव आयोग और वोट में धांधली और वोटर लिस्ट में हेराफेरी को लेकर के जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष सक्रिय है, उसमें अखिलेश यादव ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में नाम काटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो 18,000 शपथ पत्र दिए थे, भाजपा सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से देना नहीं चाहती है। जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। इस मामले की गहन जांच पड़ताल हो। डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो मृतक प्रमाण पत्र लगाए गए थे वो कहाँ हैं। अगर ये झूठ नहीं है तो सफाई देने में इतने साल क्यों लग गए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम लोगों से जनता का एक सवाल है, क्योंकि इतने साल बाद जवाब आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उन्होंने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनके बाद झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट मिला ही नहीं तो जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सतही जवाब देकर खानापूर्ति करने वाले जिलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है। जो सीसीटीवी पर पकड़े गए हों, उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गई सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे और आखिरकार झूठ हारता ही है, क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा गोरखधंधा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है। ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार, न समाज, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से तामुल दगा करते हैं और अंत पकड़े जाने पर अपमान से भरी जिंदगी जीने की सजा काटते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो चुनावी तीन तिगाड़ा है, जिसे सारे काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस त्रिगुट की अदालत लगाएगी। ऐसी पोस्ट सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने अपने विभिन्न सोशल मीडिया हैंडलों पर डाली है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हटकर की लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम के बीच में हो गई है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा अब हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी, उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अभी तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।